सिर्फ 150 की स्पीड से बॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत बॉल को स्विंग करना, सीम के ऊपर से हिलाना सीख ले, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि इतना कुटेगा कि तुझे समझ में नहीं आएगा। दरअसल मोहम्मद आसिफ, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े गेंदबाज रहे हैं, बाद में मैच फिक्सिंग में फंसे, उन्होंने वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले हारिस राउफ, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, इन सभी को लेकर कुछ राय मशवरे दिए थे। उन राय को लेकर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि तुम तो एक फिक्सर हो, तुम क्या इतना राय मशवरा दे रहे हो, तुम्हें तो कोई हक ही नहीं है राय मशवरा देने का। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर गई है ना, उस लहजे को देखते हुए अब एक और बड़ी लॉबी है जो कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ से एग्री कर रही है। मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि अगर आप मेरी बात सुन लेते तो आज ये जो टीम की बेइज्जती हुई है, ये जो टीम शर्मनाक तौर पर हार कर वापस भारत से पाकिस्तान आई है, ये शायद आपको बेइज्जती झेलनी नहीं पड़ती। इन्होंने कहा था कि भाई जो पाक बॉलिंग है, उस पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप में कोई एक्स फैक्टर नहीं है, कोई हाई क्वालिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोच सके कि नहीं यार ये बॉलिंग यूनिट जो है ना बिल्कुल तहलका मचा देगी, ये एक ऑर्डिनरी बॉलिंग है और कुछ भी नहीं। ऐसे में जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारी टीम के पास वो 150 वाले बॉलर हैं, वो 150 वाले बॉलर भी टुचपुंजे हैं, कुछ नहीं होना जाना उनसे। और उसी समय पर ये स्टेटमेंट सामने आया था कि आप 150 की स्पीड से बॉलिंग करके आप एक दिन 2 दिन बैट्समैन को आउट कर लोगे, तीसरे दिन वो आपको सर के ऊपर से छक्का मारेगा। ये देखा हमने हारिस राउफ के साथ जो हुआ है। तो ऐसे मोहम्मद आसिफ का इस समय ये स्टेटमेंट हद से ज्यादा वायरल हो रहा है जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाबर आजम की टीम की जो कंपोजिशन थी, जो खुद बाबर आजम का जो टीम के प्रति रवैया था, जो उनकी बैटिंग थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि भाई बाबर आजम जो है कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज नहीं है, इवन आज भी अपने रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी बाबर आजम को आउट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाबर आजम एक प्रेडिक्टेबल बल्लेबाज है, कॉपी बुक स्टाइल में वो बैटिंग करता है, और ठीक वैसे ही कॉपी बुक स्टाइल में उसकी कैप्टेंसी भी, और ये हमने देखा भी। मतलब हार्दिक पांड्या बाबर आजम का विकेट लेकर जा रहा है। आप जरा सोचिए, हार्दिक पांड्या ने वहां पर सिर्फ एक स्लोअर बॉल डाली थी और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में बाबर आजम कॉपी बुक स्टाइल का बैट्समैन है, ये बात अगर मोहम्मद आसिफ जैसा प्लेयर कह रहा है तो उसमें हम क्या बोल सकते। मतलब आसिफ ने साफ तौर पर कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बाबर आजम के दिमाग से खेलना है और वो खुद अपना विकेट आपको प्लेट में लाकर दे देगा कि लो भैया मेरा विकेट ले लो। उस समय पर बाबर आजम के पिताजी से लेकर जो पाकिस्तान के कई सारे पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उन सबने मोहम्मद आसिफ की वाली आलोचना करी थी कि भाई बाबर आजम की आप ऐसे कैसे बुराई कर सकते हो, 10 तरह की बातें। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को उन्हीं मोहम्मद आसिफ की बातें सही भी लगने लगी कि नहीं यार ये बातें जो हैं बिल्कुल सही कही थी और अब इन बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आसिफ ने वर्ल्ड कप के पहले राउफ को भी ये बात कही थी, शुरुआत में मैंने आपको बताई ना कि भाई स्विंग करना सीख लो। आप हमेशा 150 की स्पीड के ऊपर बॉल नहीं फेंक सकते, एक ना एक पॉइंट आएगा जब आपकी स्पीड रिड्यूस होने लगेगी और फिर उस पॉइंट पर आपको बॉल को स्विंग करना सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप तब नहीं स्विंग करोगे तब आप पिटोगे। वही चीज हुई। वैसे इस समय पाकिस्तान के क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल भी सही नहीं है। इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर रहते हुए इस्तीफा दे चुके हैं, मॉर्ने मॉर्कल इस्तीफा दे चुके हैं, खुद बाबर की कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि टीम वर्ल्ड कप से इतनी घटिया तरीके से बाहर हुई है, सिर्फ 4 मैच जीतकर, ये हर कोई उंगली उठा रहा है। और बाकी सब चीजें, वो दिल पाकिस्तान वाला, मिकी आर्थर का स्टेटमेंट, मोहम्मद रिजवान, ये सब चीजें तो चली रही, ये सब चीजें साइड बाय साइड। इनके बारे में तो मतलब ऐसा है कि बस आप छोड़ ही दें बातों को तो शायद बेहतर रहेगा। लेकिन यहां पर चीजें बहुत ज्यादा घटिया हो रही हैं। आसिफ ने बाबर की जो लॉबिंग हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठाए थे कि बाबर जो खुद है वो खुद भी एक दोस्तों की टीम को लेकर चल रहा है जिसमें काफी सारे लोग हैं, वो उन लोगों को चेंज ही नहीं कर रहा है, वो लगातार घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो उन्हीं को खिलाया जा रहा है। इवन जो आखिरी मैच हुआ था उसमें शादाब खान को इंक्लूड करने के ऊपर भी सवाल था कि यार इनको एकदम एंड मोमेंट पे इनने कैसे खिला लिया शादाब खान को, जबकि उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। पूरा पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पर मोहम्मद आसिफ ने एक बहुत सही बात यह भी कही थी कि एक बड़ी लॉबी है जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना भी चाहती है। इसमें उन्होंने शाहिद अफरीदी का भी नाम लिया था कि भैया शाहिद अफरीदी जो है उनके जमाई राजा शहनशाह अफरीदी को सेट करना चाहते हैं कि भैया वो कप्तान बन जाए। लेकिन आप देखेंगे कि शहनशाह अफरीदी का खुद का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा, प्लस क्योंकि वो एक फास्ट बॉलर है तो ये एक बात ऑब्वियस है कि वो लगातार इंजर्ड होते रहेंगे। आप बुमराह को ही देख लीजिए, शामी को ही देख लीजिए, एक लंबे पीरियड के लिए ये लोग लग के खेल नहीं पाते, बीच बीच में इंजरी होती है। ये पार्ट एंड पार्सल एक फास्ट बॉलर की टीम में होने का। तो उसको लेकर शहनशाह अफरीदी का जो सिक्का था वो उतना स्ट्रांग हो नहीं पाया। ऐसे में अभी जो 2009 की विश्व कप विजेता टीम थी पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की, उनकी एक मीटिंग थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम को लेकर बहुत स्टेटमेंट दे दिया
उन्होंने कहा कि बाबर आजम को हम लोग 2.5-3 साल दे चुके हैं, हमको उम्मीद थी कि ये लड़का पॉलिश हो जाएगा, समय के साथ खेलना सीख जाएगा, कप्तानी सीख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, हम उसको बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, लेकिन हमको रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में बाबर आजम के साथ कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है, कुछ किसी और को मौका देना चाहिए हमको। प्लस बाबर आजम एज अ बैट्समैन भी हमको चाहिए, तो शायद किसी और को कप्तानी देने से हमको बैट्समैन वापस मिल जाए। तो शाहिद अफरीदी के इन बयानों के कारण भी एक बड़ा तबका था जो इस बात को एग्री करने लगा कि हाँ, बाबर के अगेंस्ट यहां पर कुछ लोग अपना गेम बिछा जरूर रहे हैं, और इसीलिए यहां पर ये पूरी बातें होना शुरू हो गई। लेकिन यहां पर मोहम्मद आसिफ ने शाहिनशाह अफरीदी को लेकर एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शाहिनशाह अफरीदी को, जो छोटी टीमें हैं, आप बांग्लादेश की बात कर सकते हैं, नीदरलैंड की बात कर सकते हैं, जिम्बाब्वे की बात कर सकते हैं, नेपाल की बात कर सकते हैं, इन टीमों के खिलाफ शाहिनशाह अफरीदी को नहीं खेलना चाहिए। आप देखेंगे कि अभी इंडियन क्रिकेट में जो रोटेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब यहां पर प्लेयर्स को रोटेट किया जाता है ऑन रेगुलर बेसिस, और फिर उम्मीद की जाती है कि प्लेयर को फ्रेश रखा जाएगा और मेजर टूर्नामेंट्स में उनसे परफॉर्मेंस निकाली जाएगी। ये अभी हम बुमराह के साथ देख रहे हैं, जो कि एक लंबी इंजरी के बाद वापस आया, लेकिन आते ही फॉर्म में आ गया। ये हम शमी के साथ भी देख रहे हैं। तो यहां पर हमारे बॉलर्स को हम लोग इसी तरीके से रोटेट कर रहे हैं, इवन बैट्समैन भी। तो यहां पर शाहिनशाह अफरीदी के साथ समस्या क्या है कि अगर पाकिस्तान कोई क्रिकेट नहीं खेल रही होती है तो ये लोग दुनिया भर की लीग्स में जाकर भी खेलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज की हो, चाहे वो दुबई की हो, ये लोग खेलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक प्लेयर पैसा तो कमाता है लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के तौर पर गिरता जाता है। और आप देखिए कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो इनकी स्पीड हुआ करती थी, आज की तारीख में शाहिनशाह अफरीदी की वो स्पीड गायब हो चुकी है। आज की तारीख में वो एक मीडियम पेसर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। पेस बॉलर तो आप उनको छोड़ ही दीजिए। तो माना कि इनके पास पैसा कम है, लेकिन उसके बाद फिर इनको परफॉर्मेंस भी तो देखनी पड़ेगी ना। आप टीम को जिता नहीं पा रहे हो तो क्या मतलब आपके नंबर 1 बनने का। अगर आप बाबर आजम की हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नेपाल के खिलाफ जो बाबर आजम ने 150 रन मारे, अगर उन 150 रनों को हटा दो तो पिछले 20-21 मैचों में भाई साहब का कोई ढंग का स्कोर ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस समय पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा रही हैं, और कोई भी इनको एड्रेस करना नहीं चाह रहा है, कोई समझना नहीं चाह रहा है कि यार इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। मतलब आप पाकिस्तान टीम को इस समय कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम में वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिना परफॉर्मेंस के बस यारी दोस्ती के दम पर आ जाते हैं। मोहम्मद आसिफ ने यहां पर एक चीज और कही है कि अब्दुल्ला शफीक को यहां पर कप्तान बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक बात ये देखने वाली कि अब्दुल्ला शफीक की खुद की जगह टीम में नहीं बन रही है। और टीम की जब हम बात करते हैं और आप पाकिस्तान टीम को देखते हो तो ऐसा नहीं कोई कमजोर टीम है। अगर आप T20 फॉर्मेट में इस टीम को उठा के रख दो तो ये लोग एक दूसरी टीम बन जाएंगे। लेकिन फिर बात वही है ना कि आप T20 के खिलाड़ियों को 50 ओवर का मैच नहीं खेलने दे सकते, क्योंकि इनको आदत ही होती है 4 ओवर फेंकने की और हद से हद 30 बॉल खेलने की। तो इसीलिए ये लोग उससे ज्यादा परफॉर्म कर ही नहीं पाते। जबकि 50 ओवर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको इनिंग बिल्ड करनी पड़ती, पार्टनरशिप बनानी पड़ती, तब कहीं जाकर आप टीम को जीत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर सकते हो। और अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो फिर आप हार की दहलीज पे भी आप ही मिलो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।